और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए ताकि हम लोगों का जो चैनल हो वो थोड़ा सा ग्रो हो पाए, क्योंकि जब तक चैनल ग्रो नहीं होगा तब तक हम आपके लिए और अच्छी व्यवस्था नहीं ला पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां हम आज 5 प्रश्नों की सीरीज़ में देखने वाले हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, हम लोग 5 प्रश्नों की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग मैथ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी प्रतिदिन। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में 10% की हानि हुई, तो राम को कुल क्या हुआ, मतलब लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होता है। ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आप समझ जाइए हमेशा उसको घाटा ही होगा। तो राम को कितना घाटा हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जब ऐसे प्रश्न पूछे और समान कीमत दिया हो, मतलब 10% का लाभ 10% का हानि, तो एक फार्मूला होता है आपका x²/100। उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ ये निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे x का मान 10 रख देते हैं, तो 10 का स्क्वायर बटा कर देते हैं 100। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 1%, यानी उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो 1% का हानि हुआ। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। कह रहा है कि यदि x + 1/x = 1 है तो x² + 3x + 1 बटा x² + 7x + 1 का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको देखने के बाद कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम तरीका बता रहे हैं, आप देख लीजिए, आपको तरीका एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो सवाल है, अगर इसमें हम अंश और हर दोनों में x से भाग कर दें, यानी ये हो जाए आपका x² + 3x/x + 1/x कर दें, और हर में भी ऐसा कर दें x² + 7x/x + 1/x। हमने अंश और हर दोनों में x से भाग कर दिया। तो देखिए, ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इधर भी कट गया, इधर भी कट गया। तो रिजल्ट क्या बचा? यहाँ 1x बचेगा, और यहाँ पे बचा है 3, और यहाँ पे बचा है 1/x, और अंश हर में क्या बचा? x + 7 + 1/x। अब देखिए, अब हमारा जो सवाल है थोड़ा सा एकदम कंफर्टेबल जोन में आ चुका है, यानी x + 1/x कहाँ गया? x + 1/x की वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है, यानी ये x + 1/x की जगह पर हम 1 रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 1। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 7 और 1 8। तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 8। आधा कर देंगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, यानी ये आ जाएगा 1/2। यानी जो इसका मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो ये है कि एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अर्धवृत्ताकार पथ की जब परिधि होती है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो केवल ये लिखते हैं πr, क्योंकि वृत्ताकार जो पथ की परिधि होती है, यानी वृत्त का परिधि होता है, वो 2πr होता है। वो लोग सोच लेते हैं कि अर्धवृत्त होगा तो 2πr का आधा कर देंगे πr, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा चित्र हम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है। अब जब आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो ये होगा आपका πr, लेकिन ये पथ है तो यहाँ से यहाँ तक का भी रास्ता होगा। तो ये रास्ता वृत्त का व्यास होता है, और वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी ये भी काउंट होगा। तो ये व्यास कितना हो जाएगा? 2r। तो अगर हम पूरे अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि निकालें तो ये हो जाएगा πr + 2r, ठीक है। उसका वो मान दिया है 36 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 36। अब पाई का मान, अगर r कॉमन ले लें तो पाई का मान रखेंगे 22/7, और 22/7 तो जो बटा 7 है, 7 का गुणा 2 में कराएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 36 होता है। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 36, और बटे हो जाएगा आपका 7, बराबर किसके? 36 के। तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा,
तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 मीटर। जो हमारा त्रिज्या है वो 7 मीटर का आ गया। हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू 2 7 लिखना है, तो 7 गुणित 7। अब देखिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, 7 से 7 खत्म, तो 11 सते 77। यानी जो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 77 मीटर स्क्वायर, यानी 77 वर्ग मीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 950 रुपया को ए, बी और सी में 5:11:3 के अनुपात में बांटा जाना है। ए व बी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ए व बी के भागों का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए 5 है, बी 11 है और सी 3 है। तो बी बड़ा है, तो बी वाले भाग में से ए वाले भाग को घटाएंगे। तो 11 माइनस कर देंगे 5 और नीचे सबको जोड़ देंगे। देखिए 11 और 5 हो जाएगा आपका 16, 16 और 3 हो जाएगा 19 और गुणा कर देंगे 950 का। तो कुल मिला जुला के ये आएगा, देखिए 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा और 19 बचे 95, यानी यहाँ बचेगा आपका 50। तो यहाँ बच गया आपका 6 और यहाँ बच गया 50। तो जब गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 300, यानी ए व बी के भागों का जो अंतर होगा वो 300 रुपये आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो सामान को खरीदा कितने में होगा, यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं आपका 100 रुपया। ठीक है, अब 100 रुपया का खरीद रहा है और 17% लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा? तो 117 रुपया। 100 रुपया का खरीदा यानी क्रय मूल्य 100 रुपया, बेच रहा है 117 रुपया में। अब उसका निकाल लेते हैं अंकित मूल्य। तो विक्रय मूल्य पर वो कितना छूट दे रहा है? तो 10% का छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 117 गुणित, यहाँ पे लिख देंगे 100 बटे यहाँ पे 90। 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 आएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, 9 3 27 और 13 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो आएगा 130 रुपया। ठीक है, अब देखिए उसका जो अंकित मूल्य था वो 130 रुपया आया, क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया, बेच कितने में रहा है? 117 रुपया में। तो कह रहा है कि यदि वह अब अंकित मूल्य पर बेचे, यानी अब उसका विक्रय मूल्य 117 रुपया नहीं 130 रुपया हो जाए, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए जब 130 में बेचेगा, खरीदा था 100 में, तो जाहिर सी बात है उसका जो लाभ होगा वो हो जाएगा आपका 30%। खरीद रहा था 100 रुपया में, बेच रहा था 130 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ? 30 रुपया का। अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 30%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि मैथ की 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर चल रही है।